आप ध्यान दिए हैं भगवान राम का टाइटल क्या था? कुछ था? लक्ष्मण जी का टाइटल क्या था? कुछ था? कृष्ण जी का टाइटल था? नहीं। भीम को भीम बोलते हैं, अर्जुन को अर्जुन बोलते हैं, युधिष्ठिर को युधिष्ठिर। युधिष्ठिर सिंह क्यों नहीं थे? हैं? युधिष्ठिर शर्मा क्यों नहीं थे? या ऋषियों मुनियों की परंपरा, वशिष्ठ, अंगीरा, इनका कोई टाइटल नहीं था। आप सनातनी लोग सोचते नहीं हैं। अब एक भगवान बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। वो 13वां नंबर श्लोक है, चौथे ही अध्याय का। मया सृष्टम चतुर्वर्ण्यम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। भगवान ने कहा, मैंने यह वर्ण व्यवस्था जो बनाई है वह गुण और कर्म के आधार पर बनाई है, ना कि जाति पाति। आप जो भी सनातनी हो, आप अपने को जो भी जात का मानते हो, कृपया जात पात मानना छोड़ दो। ये बहुत बड़ा अज्ञान है। उनको अपनी सरकार बनानी है, देश को लूटना है, इसलिए फूट डालो, शासन करो। यह अंग्रेजों की नीति है। सारे धर्म के लोगों को एक ही नाम से पुकारा जाता है, लेकिन जैसे ही हिंदू की बात आती है तो हिंदू कभी ब्राह्मण हो जाता है, कभी तेली हो जाता है, कभी राजपूत हो जाता है। कुछ पार्टियां हैं जो इस देश पर शासन करने के लिए देश द्रोह करने से भी नहीं चूक रही। हर फ्रंट पर, हर तरह का, हमारे धर्म के ऊपर, राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर हर तरह से चोट किया जा रहा है। जिसको जो मना रहा है बक रहा है। देश को यदि 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन 2047 का विजन है सरकार का, तो उस सरकार के हाथ मजबूत करो। और यदि सनातनियों को लगता है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, जिस कारण से उन्हें सत्ता में लाया, तो आप उन पर दबाव बनाएं। ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप वीडियो बनाएं, ट्विटर बनाएं, डायरेक्ट उनको टैग करें और लिखें कि हमने आपको इसलिए बहुमत दिया। आपने क्या किया? खाली इसीलिए बहुमत दिया कि आप टॉयलेट बनाइए, बस हो गया? टॉयलेट बनवा देने से हमारा सुरक्षा का गारंटी हमको दे दिए आप। दो बार बहुमत की सरकार आपकी बनी, दो बार। क्या आपने सनातनियों की रक्षा के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। प्रार्थना से आरंभ करते हैं। वासुदेव सुतम देवम कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य कुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिया कौरवे परिभूता मां किं न जानासि केशव। हे नाथ हे रमानाथ हे वज्रनाथार्तिनाशन कौरवार्नो निमग्नां मामुधुस्वर जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विस्भावन प्रपन्नां पाहि गोविंदा कुरु मध्ये अवसीदतम्। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगमनं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं सीताकलत्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं सत्पत्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पदात्मजं वानरुत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हैमशैलाभदेहं तनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं वानराणामधीशम्
रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, वात जातम नमामि। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। जैसा कि हम लोग महाभारत के युद्ध का डिस्कशन कर रहे हैं और पूर्व के 2 दिनों का युद्ध जो है वह समाप्त हो चुका है और आज हम लोग तीसरे दिन के युद्ध में प्रवेश करने वाले हैं। 2 दिन के युद्ध में मुख्य तौर से जो क्षति हुई वह कौरवों की ही हुई और 1-2 पांडव के योद्धा भी मारे गए। उसमें प्रमुख रूप से विराट के पुत्र श्वेत और उत्तर का वध हुआ और बाकी जितने भी 2 दिन में युद्ध हुए उस पर पांडव सेना हावी रही। भीम ने बहुत वीरता के साथ बड़े पराक्रम और युद्ध कौशल से युद्ध किया और कलिंगों की पराजय हुई और कलिंगों के भी 2-3 बड़े बड़े वीर मारे गए और भीष्म पितामह को भी कई बार अर्जुन से, अभिमन्यु से, सात्यकी से मार खा के युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। तो अभी तक 2 दिन के युद्ध में हमने यही देखा कि पांडवों की सेना कौरवों पर बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। सिर्फ एक घटना को छोड़कर जहां पर श्वेत केतु की मृत्यु होती है, जहां श्वेत केतु को भीष्म पितामह अपने परमाणु बम के द्वारा उसको मारते हैं लेकिन युद्ध कौशल में उसे नहीं जीत पाते। तो पांडवों की एक वही बड़ी क्षति हुई। इसके अलावा जो भी लड़ा पांडवों की तरफ से कौरवों को मुंह की खानी पड़ी और कई बार तो भीष्म पितामह को मैदान छोड़ के भागना पड़ा। तो अब हम लोग तीसरे दिन के युद्ध में प्रवेश कर रहे हैं और अब देखते हैं कि इस तीसरे दिन के युद्ध में क्या विशेष बात है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और यह महाभारत की कथा है, भारत की गौरवशाली कथा है। भीष्म पर्व में हम लोग युद्ध को देख रहे हैं और ये 56वां अध्याय है, तीसरे दिन का युद्ध है। शीर्षक है कौरव पांडवों की व्यूह रचना तथा युद्ध का आरंभ। अब तीसरे दिन का युद्ध का आरंभ होने वाला है और कौरव और पांडव लोग अपनी अपनी व्यूह की रचना कर रहे हैं। तो आज हम लोग मुख्य तौर से 2 छोटे छोटे अध्याय हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे। और कथा शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यह जो मेरा चैनल है यह पूरी तरह से सनातन संस्कृति को समर्पित है। सनातन की सेवा मेरे जीवन का उद्देश्य है और मैं निस्वार्थ, मैं किसी लाभ के लोभ से यह कार्य नहीं करता हूं, क्योंकि सनातन की रक्षा करना हर सनातनी का धर्म और कर्तव्य है। अपने वंश की परंपरा, कुल की परंपरा, देश की परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा, इन सब को, ये सब हमारी धरोहर है और इनका पोषण करना, इनकी रक्षा करना और आने वाले जनरेशंस को, मैं अपनी बेटी को जो है भगवत गीता की शिक्षा देता हूँ, उसे रोज एक श्लोक पढ़ने को बोलता हूँ और उसके साथ मैं डिस्कशन करता हूँ और उसको ना सिर्फ श्लोक रटने बल्कि उसके अर्थ को समझने में उसकी मदद करता हूँ और उसको सच्चाई बताता हूँ कि क्या है। मेरा देशवासियों से अनुरोध है कि जो भी भारतवासी हैं वे अपने सनातन धर्म से प्रेम करना सीखें
सनातन आपकी जड़ है, वह आपका पोषण करता है। जिस दिन आप अपने जड़ से कट जाएंगे उस दिन आप समाप्त हो जाएंगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप दुनिया में बिना धर्म के जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। धर्म की आवश्यकता जो है वह एक अनिवार्य, जैसे हम लोग श्वास लेते हैं, खाना खाते हैं, जिसके बगैर हम लोग जीवन नहीं जी सकते, ऐसे ही महत्ता धर्म की भी जीवन में है। नहीं तो फिर क्या है, फिर तो कुत्ते बिल्लियों वाला हाल है। कुत्ते बिल्लियों में कोई धर्म नहीं होता। हम अपने माता को माता मानते हैं, पिता को पिता मानते हैं, बहन को बहन मानते हैं, पत्नी को पत्नी को। एक ही व्यक्ति अलग अलग दृष्टि से माता को देखता है, पत्नी को देखता है, बहन को देखता है। व्यक्ति एक ही है लेकिन दृष्टि अलग है। क्यों? क्योंकि आपके पास धर्म है। कुत्ते बिल्ली ऐसा नहीं देखते क्योंकि उनके पास धर्म नहीं है, धर्म की शिक्षा नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए धर्म के बगैर कोई बोलता है कि वह नास्तिक है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। नास्तिक है इसका मतलब वह कुत्ता बिल्ली है। वह ना अपने माँ को माँ मानता है, ना भाई को भाई मानता है। माँ और बाप को माँ और बाप का दर्जा देता है, मतलब वह धार्मिक है, वह इज्जत करता है उनकी। यही तो धर्म है। दो कुत्ते हो और भाई ही हो, लेकिन उनके सामने एक मांस का टुकड़ा पड़ा हो तो वे दोनों एक दूसरे को मार देने का प्रयास करेंगे और मांस को छीन लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं देखा जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास विवेक है, धर्म है, ज्ञान है, भगवत गीता है, महाभारत है, रामायण है। अरे पढ़िए ना, पूरा जिंदगी पढ़ा है। आखिर मनुष्य इस शरीर में जो कि नश्वर है, एक दिन चिता की राख बननी है, भस्म बनना है, यही इसकी गति है। तो क्या आप सिर्फ जीवन जो जी रहे हैं वह इसलिए कि एक दिन आप चिता के राख बन जाएं? उसकी नौबत आने से पहले वह प्राप्त करें जिसके लिए आप इस शरीर में बैठे हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे शरीर हम आपको प्राप्त हो चुके हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद्वैवाहं जातु नासं न तमने में जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वैवमतः परम। भगवान बोलते हैं ऐसा कोई भी समय नहीं था जब मैं नहीं था, जब ये राजा लोग नहीं थे। अर्जुन, there was never a time when I did not exist, nor you, nor all these kings. और यही नहीं, ये भी बोलते हैं, nor in the future shall any of us cease to be. भविष्य में भी ये सारे के सारे लोग होंगे, बस उनकी आकृति बदल जाएगी। हो सकता है दूसरे मनुष्य बन जाए, कोई जानवर बन जाए, वो तो निश्चय करेगा आपका कर्म। आपको किस गति, कैसी गति प्राप्त होनी है, वह तो आपका कर्म निश्चय करेगा। तो इस चैनल को स्टार्ट करने के पीछे मेरा मकसद यही है कि हमारे समाज में बहुत भटके हुए लोग हैं और उनको सच्चाई नहीं पता है, और सच्चाई पता नहीं होने के कारण वे आपस में ही लड़ते रहते हैं, आपस में ही झगड़ते रहते हैं, और इसका दुष्परिणाम जो है वो बहुत भयंकर होता है। इसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर होता है, क्योंकि आपस में हम फूटते हैं और लूटता कोई और है।
हाँ, सारे धर्म के लोगों को एक ही नाम से पुकारा जाता है, लेकिन जैसे ही हिंदू की बात आती है तो हिंदू कभी ब्राह्मण हो जाता है, कभी तेली हो जाता है, कभी राजपूत हो जाता है, कभी पटेल हो जाता है, कभी तिवारी हो जाता है, कभी सिंह हो जाता है, कभी शर्मा हो जाता है, और पता नहीं क्या क्या। मुझे ये नहीं समझ आता कि हिंदू समाज में इतनी भ्रांतियां क्यों है, हिंदू क्यों बिखरा हुआ है। हिंदू को एक होने की जरूरत है, सनातनियों को एक होने की जरूरत है। हमारी पहचान सनातन है मित्रों। हम लोग सब लोग एक ही ऋषि की संतान हैं, सब ऋषि मुनियों की ही संतान हैं। हम लोग कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आए हुए हैं, सब लोग ऋषि मुनि के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। और मैं आपका भ्रम दूर करता हूं, ठीक से सुनिए। इस बात को यदि ठीक से सुन लीजिएगा और ठीक से समझ लीजिएगा तो आपका सारा भ्रम स्वाहा हो जाएगा। सुनिए हम लोग कैसे ऋषियों की संतान हैं, और मैं एक दो श्लोक आपको भगवत गीता से कोट करूंगा, और उसका कनेक्शन मैं आपको सनातनियों के वंश परंपरा से दिखाऊंगा कि कैसे प्राचीन समय में कोई जाति पाति नहीं हुआ करती थी। और ये मेरे अन्वेषण का विषय है, ये जाति पाति आई कैसे, इस पर मेरा रिसर्च चल रहा है, मैं अध्ययन कर रहा हूं। यदि ठीक से पता चला तो वह भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। फिलहाल मैं वह बात आपको बताता हूं जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है और जाना है, और मेरा भ्रम दूर हुआ है, और मैं चाहता हूं कि आपका भी भ्रम दूर हो जाए। चलिए, हम सनातनी लोग विशेष रूप से 3 देवों को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, जन्म देते हैं। विष्णु जी सबका पालन करते हैं, पोषण करते हैं, और महादेव संहार करते हैं। तो हम लोग विष्णु भगवान को और शंकर भगवान को छोड़ देते हैं और ब्रह्मा जी पर फोकस करते हैं। ब्रह्मा जी के 6-7 संतान हुए जो ऋषि कहे गए, और ब्रह्मा के एक दिन में 12 घंटे में 1000 महायुग होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग मिला के होता है 44,32,000 कुछ वर्ष। और ये 1000 बार जब रिपीट होता है ये चारों चतुर्युग, तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, दैट इज इक्वल टू 12 आवर्स। और ब्रह्मा के उस 12 आवर में 1000 ये चतुर्युगी बदलता है, और 71 मवंतर होते हैं। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोगों को। मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि हम सनातनियों का उद्गम क्या है। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए मरीचि।
ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए, उनका नाम था अंगिरा। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप जी। कश्यप जी का विवाह हुआ दक्ष की कन्या से। दक्ष कौन थे? दक्ष प्रजापति थे। दक्ष की कन्या भी, दक्ष भी ब्रह्मा जी के ही संतान है। तो दक्ष की कन्या अदिति हुई। अदिति से विवाह हुआ कश्यप का। इन दोनों के संयोग से 12 आदित्य हुए। उसमें एक वामन भगवान भी है और एक विवस्वान है जो अभी के साक्षात देवता हैं, जिसे हम आप सब लोग देख सकते हैं। सूर्य देव जो रोज आपके सर पे मंडराते हैं, ये विवस्वान है। विवस्वान के पुत्र हुए मनु, और मनु के जो संतान हुई उसका नाम था इला। इला का विवाह हुआ बुध से। बुध किसके संतान थे? अंगिरा ऋषि के। अंगिरा कौन थे? ब्रह्मा जी के पुत्र। तो अंगिरा बाय प्रोफेशन, गुण के आधार पर ब्राह्मण थे। तो बुध भी ब्राह्मण हुए गुण के हिसाब से। तो बुध का विवाह किससे हुआ? बुध का विवाह किससे हुआ? इला से। इला कौन थी? मनु के पुत्री थी। और उसी के संयोग से पुरुरवा हुआ। पुरुवंश के पहले पुरुष पुरुरवा। और उसी पुरुरवा के आयु पुत्र हुए, आयु के नहुस हुए, नहुस के ययाति हुए। फिर इसी तरह से वंश परंपरा चलते चलते भरत हुए, और उसके बाद फिर शांतनु आए बहुत बाद की पीढ़ी में। फिर शांतनु के पुत्र भीष्म हुए, उनका विवाह नहीं हुआ। तो शांतनु ने एक मछुआरिन से विवाह किया। मछुआरिन का विवाह से पहले एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो पुत्र पराशर जी का हुआ, जिसका नाम वेदव्यास। पराशर जी किसके पुत्र थे? शक्ति के। शक्ति किसके पुत्र थे? वशिष्ठ मुनि के। वशिष्ठ मुनि किसके पुत्र थे? ब्रह्मा जी के। तो बाई प्रोफेशन वशिष्ठ जी क्या थे? ब्राह्मण। जो ज्ञान बांटता है वही ब्राह्मण। ब्राह्मण के मतलब कोई जाति थोड़ी ही होती है। जो भी पढ़ाई लिखाई ज्ञान की चर्चा करता है बाय क्वालिटीज, सत्वगुण होने के कारण, ज्ञान होने के कारण वो ब्राह्मण कहा जाता है। वो कोई जाति नहीं है, वो प्रोफेशन है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि वंश परंपरा कहां से चली, और वही पुरुवंश, यदुवंश सब जो है बुध और इला के संयोग से चला है, और वही वंश चलते चला आया है। तो हम लोग सब लोग ऋषियों की संतान हैं। और अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। अब मैं आपके समक्ष भगवत गीता के 1-2 श्लोक रखूंगा, जिससे आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पहला ही श्लोक अर्जुन को कहते हैं, इमं विवस्वतं योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्षवा कवे ब्रवी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इमं विवस्वतम योगम, मतलब विवस्वान, ये जो योग भगवत गीता जो मैं आज तुमको
इस कुरुक्षेत्र के मैदान में बता रहा हूं, यही ज्ञान मैंने करोड़ों वर्ष पूर्व विवस्वान को दिया था। यह अमर ज्ञान, इमं विवस्वतम योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, यह अविनाशी अविनाशी ज्ञान। ज्ञान का नाश नहीं होता है, ज्ञान होता है, लेकिन वह अज्ञान से कवर होता है। जैसे हमारा शरीर यह अज्ञान है, इसके अंदर जो बैठा है वो ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी को अज्ञान ने घेर रखा है, यही अज्ञान है। ज्ञान के ऊपर अज्ञान का लेप रहता है, बस यही समझिए। ज्ञान अज्ञान अलग नहीं है, बस एक कवर है। पर्दा हटा, सिनेमा दिखा। तो भगवान ने कहा कि इमं विवस्वतम योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह। और विवस्वान से मनु, उसका बेटा, ये ज्ञान उसने, मतलब भगवान ये भी बता रहे हैं कि तुम अपने संतानों को भगवत गीता पढ़ाना सिखाओ, क्योंकि मैं तो सबका परम पिता हूं। मैंने सूर्य को, ब्रह्मा को यह ज्ञान दिया, मैंने वह ब्रह्मा के थ्रू ज्ञान ऋषियों को दिया, ऋषियों ने सूर्य को दिया, और सूर्य ने वही ज्ञान मनु को दिया। तो यह भी हमारा एक कर्म है कि अपने धर्म के बारे में अपने आने वाली संतानों के को भी शिक्षित करें। तो वही भगवान कह रहे हैं कि मनु को प्राप्त हुआ, और मनु से इक्ष्वाकु वंश, भगवान राम वाला इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ, और इस तरह से अन्य राजाओं को प्राप्त होते चला गया। तो यह परंपरागत ज्ञान है, एवं परंपरा प्राप्तम। अब दूसरा श्लोक बोल रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। यह परंपरा से जो ज्ञान चली आ रही थी, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदु, और जिससे राज ऋषि लोग इस्तेमाल करके उसको, उससे शासन चलाते थे, ज्ञान का वर्धन करते थे। सकाले नेह महता, और कालांतर में यह ज्ञान योगो नष्टः परंतप, ये भगवान और जीव का जो योग था यह नष्ट हो गया। 4 ही 5 चीज तो है समझने लायक। एक है भगवान, दूसरा है प्रकृति। भगवान है मायापति, प्रकृति है माया, माया का पति भगवान, तो प्रकृति और भगवान हो गया। तीसरा है जीव, चौथा है काल, और 5वां है कर्म। बस इतना ही खेला है, इसको समझिए। खेल इतना ही है, ठीक से समझ लेंगे तो फिर छठा कोई चीज होता नहीं है। भगवान और जीव का जो संबंध है वह योगो नष्टः परंतप। भगवत गीता पढ़ते नहीं ना हो, नहीं पढ़ते हो, इसीलिए वह भगवान और जीव के बीच का जो कनेक्शन है, वह ब्रिज है, वो ब्रिज टूट गया। उसको जोड़ेगा कौन? जोड़ने का काम करता है गुरु। आजकल गुरु होता नहीं है, गुरु घंटाल होता है। अभी हाथरस में हुआ है गुरु घंटाल की कथा, आप लोग को पता होगी। ऐसे ऐसे बहुत गुरु घंटाल हैं दुनिया में, तो कृपया उनके चक्कर में हाथ जोड़कर आपसे साष्टांग दंडवत है, ऐसे ऐसे गुरु घंटालों से कृपया दूर रहें। अरे आपको कुछ नहीं करना है, आप भगवान का एक तस्वीर लगाएं,
उसके सामने बैठ के उसका नाम का जाप करें, सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। उसका नाम नहीं जपते हो, इसीलिए अज्ञानी बने हुए और बाबा और घंटालों के चक्कर में पड़े हुए हो। वो आपको बर्बाद कर देंगे। अब तो समय आ गया है कि मैं तो सरकार को लिखता भी हूं कि सरकार को अब समय आ गया है कि इन बाबाओं का जांच हो, और जो फर्जी बाबा हैं उनको पकड़ा जाए और उनको उनकी संपत्ति का जांच किया जाए। इनके पास इतनी संपत्ति आई कहां से? और अब समय आ गया है, मॉडर्न युग है, पहले वाला थोड़े ही युग है। तो अब बाबा लोग को भी लाइसेंस मिलना चाहिए, सरकार से सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ, ये बाबा जो है वास्तविक बाबा है। क्योंकि मूर्ख जनता होती है, उसको क्या पता, मन भोली भाली जनता, मूर्ख और भोली भाली जनता में कोई ज्यादा अंतर होता नहीं। भोली भाली जनता का मतलब आप किसी को मूर्ख बना ले, जनता मूर्ख बन जाती, उसी को भोला भाला बोलते हैं, जो आसानी से मूर्ख बन जाए। और ये बाबा लोग बहुत आसानी से मूर्ख बना लेते हैं, क्योंकि दो चार टिप्स जो है पढ़ लेते हैं और अपने को बड़ा प्रकांड विद्वान समझने लगते हैं। और समाज में तो मूर्खता भरी पड़ी है, उनको लगता है अरे बाबा क्या बात बोल रहे हैं। लेकिन उन मूर्खों से पूछो बाबा आज क्या बोले, तो बोलेगा अरे हाँ बड़ा अच्छा बोले, क्या बोले पता नहीं। ये तो हालत है। प्रवचन सुनने जाते हैं और वहां पर ध्यान उनका रहता है संसार में, वो भी लाभ का विषय नहीं है। तो मैं यही कहूंगा, बाबाओं से बचिए, भगवान का फोटो लगाइए, राम का कृष्ण का नाम जपिए निरंतर, और ये भरोसा छोड़ दीजिए कि आज जपेंगे और कल ज्ञान हो जाएगा। वो सब नहीं होता है। मैं पिछले 20 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं, 20 इयर्स, ऑलमोस्ट 18 से 19 साल हो गया। तो ये ज्ञान धीरे धीरे आता है। जैसे आप खेतों में बीज बोते हैं ना, एक श्लोक भी है, एक श्लोक भी है, वो श्लोक में कहा गया है कि विद्या कालेन पच्यते, विद्या कालेन पच्यते। और भगवत गीता में भी भगवान ने एक श्लोक कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग समसिद्धा कालेन आत्मनि विद्धि। ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाला कोई चीज नहीं है, लेकिन यह ज्ञान जो पवित्र करने वाला है, इसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। यह आसानी से नहीं प्राप्त होता है, यह आसानी से नहीं प्राप्त होता है। इसके लिए आपको बार बार कई सालों तक, जिंदगी के आखिरी सांस तक प्रयास करना होगा। ये शरीर बहुत बड़ा ज्ञान है। ये शरीर में आके भगवान भगवत गीता में बोले हैं, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिना नित्य वैरिणा। इसके अंदर जो ज्ञानी बैठा है वह आवृत हो गया है अज्ञान से। और वो अज्ञान क्या है? काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। काम, काम, काम मीन्स कामना। मुझे पुत्र हो जाए, मैं विद्वान हो जाऊं, मैं ज्ञानी हो जाऊं, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, मेरे को महल मिल जाए, मेरे को गाड़ी मिल जाए, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं।
मैं देश का राजा बन जाऊं, मैं सब कुछ बन जाऊं, भगवान बन जाऊं। यही है कामना। बोले कि इसी कामना के चलते मनुष्य को ज्ञान नहीं होता। कामना छूटी और ज्ञान हुआ। जिस दिन आपके अंदर का बैठा हुआ राक्षस रूपी कामना छूटा, उसी दिन आपको ज्ञान होगा और आप सब भ्रम से ऊपर उठ जाओ। तो अभी मैं आपको वंश परंपरा के बारे में बता रहा था और मैं आपको बता रहा हूं कि भगवत गीता में 2 श्लोक जो भगवान ने बोला, वह बताया कि किस तरह से यह ज्ञान नष्ट हो गया, कैसे ऋषियों ने मेरे द्वारा दिए हुए इस ज्ञान को सूर्य से प्राप्त किया और ये कालांतर में नष्ट हो गया। अब एक भगवान बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। वो 13वां नंबर श्लोक है, 4थे ही अध्याय का। ध्यान दीजिएगा श्लोक के ऊपर। मया सृष्टम चतुर्वर्ण्यम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। भगवान ने कहा, मैंने यह वर्ण व्यवस्था जो बनाई है वह गुण और कर्म के आधार पर बनाई है, ना कि जाति पाति। हे मेरे प्यारे देश के भारतवासियों, प्यारे भारतवासियों, आप जो भी सनातनी हो, आप अपने को जो भी जात का मानते हो, कृपया जात पात मानना छोड़ दो। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। भगवान जो है बता रहे हैं, देयर इज नथिंग लाइक कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट इन दिस सोसाइटी। और मेरा खोज जारी है कि ये आया कहां से। आप ध्यान दिए हैं, भगवान राम का टाइटल क्या था? कुछ था। लक्ष्मण जी का टाइटल क्या था? कुछ था। शत्रुघ्न का टाइटल क्या था? कुछ था। भरत जी का टाइटल था? नहीं। कृष्ण जी का टाइटल था? नहीं। भीम को भीम बोलते हैं, अर्जुन को अर्जुन बोलते हैं, युधिष्ठिर को युधिष्ठिर। युधिष्ठिर सिंह क्यों नहीं थे? युधिष्ठिर शर्मा क्यों नहीं थे? युधिष्ठिर प्रताप क्यों नहीं थे? युधिष्ठिर को युधिष्ठिर बोला जाता था। तो हमारा महाभारत कालीन सभ्यता या रामकालीन सभ्यता या ऋषियों मुनियों की परंपरा, वशिष्ठ, अंगीरा, इनका कोई टाइटल नहीं था। आप सनातनी लोग सोचते नहीं हैं। आपको कोई आता है मूर्ख बना के निकल जाता है तोड़ तोड़ के, क्योंकि उनको अपना वोट की राजनीति करनी है, उनको अपनी सरकार बनानी है, देश को लूटना है। इसलिए फूट डालो शासन करो, यह अंग्रेजों की नीति है। फूट डालो शासन करो। इसीलिए ये जाति पाति का नौटंकी चल रहा है, लेकिन ये बहुत दिन नहीं चलने वाला है। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को बहुत से बहुत लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि उन्हें सच्चाई नहीं पता है। सच्चाई यही है कि देयर इज नथिंग लाइक अ कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। कास्ट जैसा कोई चीज होता नहीं है। भगवान क्लियर कर रहे हैं, गुण कर्म विभाग सह। 3 तरह के गुण है, जान लीजिए। रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण मतलब ज्ञान, प्रकाश, दया, करुणा, ये है सत्वगुण। रजोगुण कामना, शासन करना, क्रोध करना। प्रतिस्पर्धा करना, ये सब रजोगुण है। रजोगुण के द्वारा हम लोग कर्म करते हैं। और तमोगुण केपीएम, खाया पिया मर गया।
दिन भर खाना है, शराब पीना है, घूमना है, सिगरेट फूकना है, गाली देना है, जिस भी तरह का बुरा काम हो दुनिया में वही करना है। दिस इज इग्नोरेंस। तो जिसके पास सतोगुण रजोगुण है, दोनों है, वह क्या है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण इज नॉट जाति। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण एक प्रोफेशन है, एक व्यवस्था है। जैसे स्कूल में टीचर होता है, वो पढ़ाता है, टीचर इज ब्राह्मण। टीचर जो है वह ब्राह्मण है, उसका कोई जात उत नहीं होता है, वह सिर्फ शिक्षा देना जानता है, इसीलिए वह ब्राह्मण है। हमारे बॉर्डर पर जो सैनिक लड़ रहे हैं वे क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कोई जात नहीं होता है, कृपया ये भूल ना करें। क्षत्रिय ब्राह्मण ये वो फलाना ठिकाना ऐसा होता नहीं है। ये आपका प्रोफेशन बताता है कि आप क्या हैं। यदि मैं अपने को ब्राह्मण कहता हूं तो इसका मतलब है कि मेरे पास ज्ञान है, मैं किसी को शिक्षा दे सकता हूं, मैं किसी को पढ़ा सकता हूं। तो जो भी शिक्षा दे सकता है, पढ़ा सकता है, वो ब्राह्मण। और जिसके पास भी मिलिट्री स्किल है, जो मिलिट्री के दाव पेच जानता है, वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय कोई जात नहीं, वो एक व्यवस्था है। वह एक व्यवस्था है, एक प्रोफेशन है। उसके बाद जो कोई भी खरीद बिक्री, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, वो वैश्य है। यदि मेरे पास ज्ञान नहीं है और कल को मैं भी वही बिजनेस वाला काम करने लगूं, आई विल बी नो लॉन्गर ए ब्राह्मण। मैं जो है पूरी तरह से एक मर्चेंट हो जाऊंगा, मैं एक वैश्य हो जाऊंगा। जब तक ये मैं पढ़ाने लिखाने का काम कर रहा हूं, मैं एक ब्राह्मण वाले प्रोफेशन में हूं। लेकिन जैसे ही मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर देता हूं, बिजनेस करने लगता हूं, दिन रात पैसा ये वो, मेरा ब्राह्मणत्व गया, मैं व्यापारी हो गया। और ये मैं नहीं कर रहा, भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। यदि आप सनातनी हैं और आपकी सबसे उत्तम बुक विश्व में कोई है तो वह भगवत गीता है। और भगवान कह रहे हैं मया सृष्टम चतुर्वर्ण्यम गुणकर्म विभाग सब। गुणों के द्वारा मैंने कर्म को निश्चित किया। जिसका जो गुण है, गुण के आधार से वो कर्म करता है। और कोई तमोगुणी है तो वो शूद्र है। वो दिन उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, मिलिट्री स्किल से उसको कोई मतलब नहीं, बिजनेस से उसको कोई मतलब नहीं, बस लूट करना है, चोरी करना है, मरना है, ये वो फलाना ठिकाना। तो वो क्या हो गया? वह एक व्यवस्था है, उसको बोल दिया शूद्र। तो इस बात को समझिए, इतना खोल कर मैंने आपको बता दिया। आप इस बात को समझिए, हम सभी सनातनी एक हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, हम आर्य हैं। यह सब महाभारत में मेरे को पढ़ने को मिला है। बहुत सारी दुष्प्रचार किया हुआ है कि आर्य फलना जगह से, ठिकाना जगह से आए थे, सब गलत बात है। हम ही लोग आर्य हैं क्योंकि हम लोग ऋषियों की संतान हैं। जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो सनातन को मानता है, वही आर्य है। तो यह मैंने एक थोड़ा विषय से हटकर बात की। इसका कारण यही है कि अभी वर्तमान समय में यह फूट डालो शासन करो की नीति बहुत तेजी से चल रही है देश में। कुछ पार्टियां हैं
जो इस देश पर शासन करने के लिए देश द्रोह करने से भी नहीं चूक रही। हर फ्रंट पर हर तरह का हमारे धर्म के ऊपर, राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर हर तरह से चोट किया जा रहा है। जिसको जो मना रहा है बक रहा है। आखिर हम लोग कब तक सहते रहेंगे? कब तक मूर्ख बनते रहेंगे? इस मूर्खता को कब छोड़ेंगे? सारे धर्म को देख लीजिए, सनातन को छोड़ के उसमें कोई जाति पाति नहीं है। मैं किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सनातन में ढेर सारा जाति पैदा हो जाता है। काहे? काहे कि उसे नेता लोग लाभ लेता है। फूट डालो, शासन करो। अरे भाई, आप इस बात को समझो, देश को बर्बादी से बचाओ। देश को यदि 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन 2047 का विजन है सरकार का, तो उस सरकार के हाथ मजबूत करो। और यदि सनातनियों को लगता है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, जिस कारण से उन्हें सत्ता में लाया, तो आप उन पर दबाव बनाएं। ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप वीडियो बनाएं, ट्विटर बनाएं, डायरेक्ट उनको टैग करें और लिखें कि हमने आपको इसलिए बहुमत दिया। आपने क्या किया? खाली इसीलिए बहुमत दिया कि आप टॉयलेट बनाइए, बस हो गया? टॉयलेट बनवा देने से हमारा सुरक्षा का गारंटी हमको दे दिए आप। 2 बार बहुमत की सरकार आपकी बनी, 2 बार। क्या आपने सनातनियों की रक्षा के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया, नथिंग। आपने कुछ नहीं किया। सनातनी चाहता है कि आप उसके रक्षा के लिए कुछ सोचिए, कुछ करिए। उसको कोई भी गाली दे रहा है अपने ही देश में, उसकी कोई इज्जत नहीं, दूसरे दर्जे का वह सिटीजन होके रह रहा है। जहां उसकी संख्या 80% है, वहां उसकी इज्जत जो है दूसरे दर्जे के नागरिक का है। यह सबसे बड़े शर्म की बात है उस सरकार के लिए जो अपने को सनातन संस्कृति से जोड़ती है। आप टॉयलेट बनवाइए, नल से जल दीजिए, सबका साथ सबका विकास कीजिए, लेकिन सनातन की रक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं महाराज? कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे मंदिर अभी भी चंगुल में पड़े हुए हैं। सारी राज्य सरकारें जो है वहां से उठा के पैसा कहीं और भेज देती है। मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अखबारों में, चैनल में, सब जगह जो है पता है मंदिर का धन कहां जा रहा है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। आज भी मंदिर में जो भी चढ़ावा आता है, धन आता है, वहां पर सरकारें उस धन का मिसयूज करती हैं, गलत जगह दिया करती हैं। उस पैसे से देश का विकास होना चाहिए, उससे बच्चों का शिक्षा होना चाहिए, बच्चों को भोजन मिलना चाहिए। वो पैसा कहां जा रहा है? इसके बारे में सरकार कोई चिंता कर रही है? मुझे तो नहीं लगता कि सरकार इस बारे में कोई चिंता कर रही है, चिंतन कर रही है। तो अभी वर्तमान जो सरकार है, उसको यह समझना होगा कि 2 बार आपको बहुमत दिया गया और तीसरी बार आपको जो है बहुमत नहीं मिला। कहीं ऐसा ना हो कि अगले बार आप साफ हो जाएं। इसलिए आप सनातनियों के लिए कुछ कीजिए। हाथ पे हाथ धर के और संसद में भाषण देने से अब हम लोग को विश्वास नहीं होगा। संसद में भाषणबाजी मत कीजिए, कुछ करके दिखाइए। बहुत टॉयलेट बनवा लिए, बहुत विकास कर लिए,
बहुत सबका साथ सबका विकास किए, लेकिन मिला परिणाम क्या? सोचिए, सोच के जरा विचार कीजिए, उसका परिणाम क्या हुआ? वर्ष। इसलिए कृपया सरकार इस पर ध्यान दे और वो बार बार चिंतन करे, सोचे क्यों हो रहा है ऐसा, उसकी स्थिति कमजोर क्यों हो रही है। जहां दो दो बार उसे बहुमत मिला, अब उसकी स्थिति क्यों कमजोर हो रही है? क्योंकि वो स्टैंड नहीं ले रही। उसको आज भी चाटुकारी करना है। चाटुकारी करने वालों की कोई स्थिति नहीं होती है, वे सांप छुछुंदर वाली गति को प्राप्त होते हैं, न इधर के ना उधर के। बहुत बुरी स्थिति होगी यदि आप स्टैंड नहीं लेंगे तो। आपको स्टैंड लेना ही होगा। अभी सही समय है, आप ले लीजिए। तो चलिए, अभी तो बहुत सारी मैं बातें आप लोगों से बता चुका। अब मैं अपने सब्जेक्ट पर आता हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल अलग तरह से बातें कर रहा था। तो चलिए, तीसरे दिन का युद्ध देखते हैं। कौरव पांडवों की व्यूह रचना तथा युद्ध का आरंभ। संजय ने कहा, धृतराष्ट्र, जब रात बीती और प्रभात हुआ, तब शांतनु नंदन भीष्म ने अपनी सेनाओं को युद्ध भूमि में चलने का आदेश दिया। उस समय कुरुकुल के पितामह शांतनु कुमार भीष्म ने आपके पुत्रों को विजय दिलाने की इच्छा से महान गरुड़ व्यूह की रचना की। अभी देखिए, यहाँ पर एक दूसरा पक्षी आया। पहला जो पक्षी था वह बगुले का शेप का व्यूह रचा गया था। अभी गरुड़ पक्षी का व्यूह रचना किया जा रहा है। ये सब चीजें पुराने जमाने में लड़ी गई हैं और इससे हमारी मिलिट्री जो है बहुत कुछ प्राप्त कर सकती है आगे युद्ध करने के लिए। स्वयं आपके ताऊ भीष्म उस व्यूह के अग्रभाग में चोच के स्थान पर खड़े हो गए। सबसे आगे भीष्म पितामह खड़े हो गए। आचार्य द्रोण और यदुवंशी कृतवर्मा दोनों नेत्र, भीष्म पितामह जो है बिल्कुल चोच बन गए और नेत्रों का जो कमान है वो संभाल लिया। किसने? द्रोण और कृतवर्मा ने। यशस्वी वीर अश्वत्थामा कृपाचार्य सिरोभाग पर खड़े हो गए, सर पे। इनके साथ त्रिगत के कई बाटधान भी युद्ध भूमि में उपस्थित थे। आर्य, भूरी, श्रवा, शल्य, सल और भगदत्त ये जयद्रथ के साथ ग्रीवा भाग पर खड़े कर दिए गए। इन्हीं के साथ मद्र, सिंधु, सौवीर तथा पंचनद देश के योद्धा भी थे। आपने अपने सहोदर भाइयों और अनुचरों के साथ राजा दुर्योधन पृष्ठभाग में स्थित हुआ। महाराज, अवंती देश के राजकुमार विंद तथा कंबोज, शक्र एवं सूरसेन देश के योद्धा उस महाव्यूह के कुछ भाग में खड़े हो गए। मगध और कलिंग देश के योद्धा दासेरक गणों के साथ कवच धारण करके व्यूह के दाएं पंख के स्थान पर स्थित हो गए। कारूस, विकुंज, मुंड और कुंडीवृष आदि योद्धा राजा बृहद बल के साथ बाएं पंख के स्थान पर खड़े हुए। शत्रुओं को संताप देने वाले सब्यसाची अर्जुन ने कौरव सेना की वह व्यूह रचना देखकर युद्ध भूमि में उसका सामना करने के लिए धृष्टद्युम्न को साथ लेकर अपनी सेना का अत्यंत भयंकर अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। तो अर्जुन जो है बना रहे हैं गरुड़ व्यूह के अगेंस्ट अर्धचंद्राकार व्यूह। मतलब
चांद के, चंद्रमा के शेप का, आधा चंद्रमा होता है ना, उसके शेप का। उसके दक्षिण सिर पर भीमसेन सुशोभित हुए। उनके साथ नाना प्रकार के शस्त्र समुदायों से संपन्न विभिन्न देशों के नरेश थे। भीमसेन के पीछे ही राजा विराट और महारथी द्रुपद खड़े हुए। उसके बाद नील आयुधधारी सैनिकों के साथ राजा नील और नील के साथ महाबली दृष्टकेतु खड़े हुए। भारत दृष्टकेतु के साथ चेदी, काशी, करुष, पौरव आदि देशों के सैनिक थे। दृष्टद्युम्न, शिखंडी, पांचाल, प्रवर्धकगण उस विशाल सेना के मध्य भाग में युद्ध के लिए खड़े हुए। हाथियों की सेना से घिरे हुए धर्मराज युधिष्ठिर भी वही थे। राजन, तदनंतर सात्यकी और द्रौपदी के 5 पुत्र खड़े हुए। इनके बाद सूरवीर अभिमन्यु और अभिमन्यु के बाद इरावान थे। इरावान भी अर्जुन के ही पुत्र थे। ये किसके पुत्र थे? उलूपी के। नाग कन्या जो थी ना उलूपी, उसी के पुत्र थे इरावान। और दूसरा मणिपुर में उन्होंने शादी किया था चित्रांगदा से, उस पुत्र का नाम था बब्रुवाहन। तो इरावान जो है ये उलूपी का पुत्र था, अर्जुन उलूपी का पुत्र। नरेश्वर, इरावान के बाद भीमसेन पुत्र घटोत्कच। घटोत्कच किसके पुत्र थे? वह भीम के। महारथी के खड़े हुए। तत्पश्चात मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन उस व्यू के बाएं पार्श्व या शिखर के स्थान पर खड़े हुए, जिनके रक्षक संपूर्ण जगत का पालन करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। इस प्रकार पांडवों ने आपके पुत्र तथा उनके पक्ष में आए हुए अन्यान भूपालों के वध के लिए इस महाव्यूह की रचना की। तदनंतर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों का घोर युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें रथ से रथ, हाथी से हाथी भिड़ गए। प्रजानाथ, जहां तहां सब और घोड़ों और रथों के समुदाय एक दूसरे पर टूटते और प्रहार करते दिखाई दे रहे थे। भारत दौड़ते तथा पृथक पृथक प्रहार करते हुए रथ समूहों का शब्द दुंदुभियों की ध्वनि से मिलकर और भी भयंकर हो गया। आपके और पांडवों के घमासान युद्ध में परस्पर आघात प्रत्याघात करने वाले नरवीरों का भयानक शब्द आकाश में व्याप्त हो रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में तीसरे दिन के युद्ध में परस्पर व्यूह रचना विषयक 56वां अध्याय पूरा हुआ। तो आज के तीसरे दिन के युद्ध में हमने देखा कि कौरवों के तरफ से गरुड़ व्यूह की रचना की गई, जिसकी रचना भीष्म पितामह ने किया, और पांडवों की तरफ से अर्धचंद्राकार व्यूह की रचना हुई, जिसकी अगुवाई अर्जुन ने की। और इस तरह से सारे जो रथी और महारथी थे और सैनिक थे, सभी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अब इसके बाद घमासान युद्ध होने वाला है तीसरे दिन का, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सनातन की सेवा करें। बस सेवा भाव में जीवन बिताएं। मैं किसी लाभ, लोभ, पैसे, QR कोड ये सब के लिए मैं नहीं करता। मेरा वो उद्देश्य ही नहीं है पैसा बनाना। मैं यह करता हूँ सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए। मैं ज्ञान की सेवा करना चाहता हूँ, सनातन की सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें और इसको बढ़ावा दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भारतीय लोग हैं वो एकजुट हो जाएं और देश को विकास की ओर आगे बढ़ाएं। देश की सुरक्षा
में खड़े हो जाएं और सरकार को मजबूत करें, क्योंकि सुरक्षा सरकार से ही आएगा। इसलिए आप लोग बटे नहीं, लालच में ना पड़े। लालच में पड़ के अपना वोट बेचना बंद करें। फूट पड़ के वोट को इधर उधर छिटकने ना दें। बस सनातन है, जो भी सनातन के लिए पार्टी काम करे, वो कोई भी ABCD पार्टी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो पार्टी सनातन के ध्वज के नीचे सबको एकत्र करने के लिए तैयार हो, बस सनातनी उसी को वोट देगा। उसे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। जो भी सनातन की रक्षा करेगा, सनातन के लिए आवाज उठाएगा, सनातनियों की रक्षा में खड़ा रहेगा, सनातनी उसके साथ रहेगा, देश का विकास जरूर करें। लेकिन यदि सनातनी सुरक्षित नहीं है, तब तो इस दुनिया का भविष्य बहुत खतरे में है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि का आधार जो है सनातन है, सबके प्रणेता भगवान श्री कृष्ण है। तो उस सनातन की रक्षा करना हर सरकार का धर्म है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि सरकार सनातन के लिए कुछ इस बार करके दिखाए। अपने तीसरे टर्म में बहुत टॉयलेट बना लिया, बहुत विकास कर लिया, अब सुरक्षा की बात करें और जितने देशद्रोही तत्व हैं उनको पॉइंट आउट करें और उनके ऊपर केस चलाएं, मुकदमा चलाएं, जेल में डालें। जो भी देश को तोड़ना चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उन्हें बख्शे नहीं। यही मेरी सरकार से गुजारिश है। बस आज के लिए इतना ही मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।